चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। ये बदलाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का, जो डेटा इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं हिला के रख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस फील्ड में काम करने वालों के लिए इसका असली मतलब क्या है? क्या ये उनके काम का अगला लेवल है या फिर उनके लिए खतरा? देखिए, एआई की डिमांड तो बस आसमान छू रही है। हर बिजनेस में जैसे एक होड़ सी मची हुई है एआई को अपनाने की, और इसका सीधा सीधा दबाव पड़ रहा है उनके डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कंपनियां चाहती तो हैं कि वो जल्द से जल्द एआई का फायदा उठा लें, पर सच तो ये है कि इसके लिए तैयार होना एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। और ऐसा नहीं है कि ये बेचैनी सिर्फ टेक्निकल टीमों में है। जरा सोचिए, गार्टनर का एक सर्वे बताता है कि 77% सीईओज, जी हाँ, सीईओज का मानना है कि सिर्फ अगले 2 सालों में एआई उनके इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा असर डालने वाला है। यानी ऊपर से नीचे तक ये बात साफ हो चुकी है कि एआई कोई दूर का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत है। पर यहां एक पेंच है। इतनी जबरदस्त डिमांड और इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदों के बावजूद ज्यादातर कंपनियां एआई को सही से लागू करने में फेल हो रही हैं। और इस नाकामी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जिसे हम कहते हैं डेटा प्रोडक्टिविटी का संकट। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। असल में समस्या की जड़ यही है। एक तरफ तो एआई की मांग रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ वो टीमें जो इसे संभालेंगी वो खुद एक बॉटलनेक बन गई हैं। उनके सिर पर काम का पहाड़ टूट पड़ा है और वो इस बढ़ती मांग को किसी भी तरह पूरा नहीं कर पा रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 80% डेटा इंजीनियर्स इस बढ़ती मांग के साथ तालमेल बिठाने के लिए बुरी तरह से जूझ रहे हैं। हर साल उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि वो जैसे काम के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ ज्यादा बिजी होने की बात नहीं है। इसके असली और कभी-कभी तो खतरनाक नतीजे होते हैं। काम का बैकलॉग बढ़ता चला जाता है। सारा का सारा वक्त पुरानी पाइपलाइंस को ठीक करने में ही निकल जाता है। ऊपर से दर्जनों अलग-अलग टूल्स जो खर्चा भी बढ़ाते हैं और कंफ्यूजन भी। और इन सबका नतीजा क्या होता है? ऐसे एआई मॉडल्स जिन पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है, हम इस हाल में पहुंचे कैसे और इससे निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है उन टूल्स में जो खुद बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हम अब सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखने से आगे बढ़कर ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आया ऑटोमेशन का दौर, जहां लो कोड टूल्स ने हाथ से लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट्स की जगह ले ली। फिर आया असिस्टेंस का दौर, जहां एआई को पायलट्स कोड लिखने में मदद करने लगे। और अब हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, ऑटोनॉमी का दौर, जहां एजेंटिक एआई सिस्टम खुद ही काम की प्लानिंग करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव आया है काम करने की क्षमता में। हम किसी एक छोटे से काम को ऑटोमेट करने से बढ़कर एक ऐसे सिस्टम की तरफ आ गए हैं जो हमारे मकसद को समझता है और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए कई स्टेप्स वाला प्लान खुद बनाकर उसे अंजाम भी देता है। ये सिर्फ करने से सोचने तक का सफर है। तो ठीक है, अब जरा इन नए एआई साथियों से मिलते हैं जो डेटा की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं। ये हैं 2 तरह के नए टीममेट्स, को-पायलट्स और एजेंटिक एआई। सबसे पहले बात करते हैं एआई को-पायलट की। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही स्मार्ट साथी प्रोग्रामर आपके बगल में बैठा हो। ये आपके काम के साथ घुल मिलकर आपको रियल टाइम में सुझाव देता है ताकि काम और तेजी से हो। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मदद करता है, खुद से कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे मान लीजिए कोई इसे आम बोलचाल की भाषा में एक कमांड देता है, को-पायलट इसे फौरन समझकर प्रोडक्शन क्वालिटी का एसक्यूएल कोड तैयार कर देता है और बूम, जो काम पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो जाता है और इंजीनियर अपना दिमाग ज्यादा जरूरी कामों पर लगा पाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एजेंटिक एआई की, और ये बिल्कुल अलग चीज है। ये को-पायलट से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऑटोनॉमस टीममेट जैसा है जिसे आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सौंप सकते हैं। ये सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि तर्क करता है, योजना बनाता है और मुश्किल से मुश्किल काम को भी खुद ही पूरा कर सकता है। जरा सोचकर देखिए, इसे बस एक सवाल नहीं दिया जाता, इसे एक पूरा मिशन सौंपा जाता है। ये सिस्टम आपके मकसद को समझता है, काम का पूरा प्लान बनाता है, कोड लिखता है, उसे टेस्ट करता है और यहां तक कि काम खत्म होने पर नतीजों की रिपोर्ट भी खुद ही तैयार कर देता है। और ये सब होता है एक पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में। और ये सारी बातें हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। इन सब तकनीकी बदलावों का
हम इंसानों पर यानी डेटा प्रोफेशनल्स पर क्या असर होगा? क्या ये क्रांति हमें कहीं पीछे छोड़ देगी? और ये रहा वो सवाल जो सबके मन में है, जो शायद थोड़ा डराता भी है। क्या एआई डेटा इंजीनियर्स की नौकरी खत्म कर देगा? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये रिप्लेसमेंट की नहीं बल्कि विकास की कहानी है। डेटा इंजीनियर का रोल खत्म नहीं हो रहा, ये बदल रहा है। वो अब रोजमर्रा के कोडर से एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट बन रहे हैं। इस बदलाव को ऐसे समझिए, एक तरफ है हाथ से कोडिंग करना और रोज की मुश्किलों से निपटना, और दूसरी तरफ है बड़े लेवल पर पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना और एआई से मिले आउटपुट को वैलिडेट करना। मतलब काम अब कैसे करें से हटकर क्या और क्यों करे पर आ रहा है। तो फिर इंसान क्या करेंगे? अरे सबसे जरूरी काम करेंगे, क्योंकि एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सिर्फ एक टूल है। उसे अब भी इंसानी सूझबूझ, बिजनेस की गहरी समझ और निगरानी की सख्त जरूरत है। पूरे सिस्टम का डिजाइन बनाना, एआई के नतीजों की क्वालिटी और लॉजिक को परखना, और सबसे जरूरी एआई से पैदा होने वाले किसी भी केओस को कंट्रोल करना, ये सब इंसानों के बिना हो ही नहीं सकता। तो आगे का रास्ता क्या है? भविष्य अकेले एआई का नहीं और अकेले इंसान का भी नहीं। भविष्य है सहयोग का, एक ऐसा नया ऑपरेटिंग मॉडल बनाने का जिसमें इंसान और एआई एक टीम की तरह मिलकर काम करें, ताकि केओस को रोका जा सके और असली वैल्यू पैदा की जा सके। हकोडा के सीईओ ने इस बुनियादी सोच के बदलाव को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि अब तक हम ऐसे डेटा सिस्टम बना रहे थे जो इंसान समझ सके, लेकिन अब हमें ऐसे सिस्टम बनाने हैं जिन्हें मशीनें समझ सकें, और ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। तो इस नई ताकत को संभालने के लिए और केओस से बचने के लिए 3 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, गवर्नेंस लागू करें, यानी एआई के इस्तेमाल और खर्च पर संकट आने से पहले ही नियम बनाएं। दूसरा, स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करें। और तीसरा, अपनी टीम को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और गवर्नेंस जैसे नए स्किल सिखाकर इस नई हकीकत के लिए पूरी तरह से तैयार करें। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, भविष्य उनका है जो एआई को एक कंपटीशन की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह देखते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई डेटा इंजीनियर्स की जगह लेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि डेटा प्रोफेशनल्स इस ज़बरदस्त तकनीक का इस्तेमाल अपने काम को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए कैसे करेंगे।